एक मशहूर कव्वाली तो आपने सुनी ही होगी, तुम एक गोरख धंधा हो। नुसरत फतेह अली खान अपनी मखमली आवाज में न जाने किसे गोरख धंधा बता रहे हैं। बट हरियाणा वाले थोड़े खबरदार हो जाओ, क्योंकि यह कव्वाली तुमने जेल भी पहुंचा सके हैं। खैर, जानना चाहते हो क्यों? नमस्कार, मैं भावना गुप्ता जी हिंदुस्तान हिंदी डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इसी मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। दरअसल हुआ ये कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गोरख धंधा शब्द बोलने पर बैन लगा दिया है। गोरख धंधा शब्द नाथ संप्रदाय के संत गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव वे में हो रहा है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। कुछ दिनों पहले सीएम खट्टर से नाथ संप्रदाय के प्रतिनिधि मिले थे। उन्होंने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन के लिए अपील की थी। उसके बाद बुधवार को सीएम की ओर से यह फैसला लिया गया है। गोरख धंधा काफी पुराना, ऐतिहासिक और धार्मिक शब्द है। इसका ऐतिहासिक सफर बेहद दिलचस्प भी है। एक भजन भी है, माया का गोरख धंधा कोई समझ ना पाए रे। और नुसरत की कव्वाली के तो क्या ही कहने, यह कव्वाली सालों से लोगों के दिलों में मौजूद है। अब यहाँ ये बता देना जरूरी है कि गोरख धंधा शब्द अपने अर्थ से बहुत अलग और पवित्र रहा है। दरअसल सारी गड़बड़ हुई कि लोग हिंदी में धंधा शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ जानते हैं, धंधा यानी व्यापार करना या पेशा भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसके और भी अर्थ देखें तो इसका एक अर्थ वृत्ति भी है। वृत्ति यानी टेंडेंसी। एक खास बात यह भी है कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरखनाथ ने एक यंत्र बनाया था। इसे धंधारी या धंधाधारी कहा जाता था। गोरखपंथी साधु लोहे या लकड़ी की सलाइयों के हेर फेर से एक चक्र बनाते हैं। उस चक्र के बीच में एक छेद करते हैं। इस छेद से धागे से बंधी कौड़ी डाली जाती है, जिसे मंत्र पढ़कर बाहर निकाला जाता है। गोरखपंथियों का मानना था कि जो भी इस कौड़ी को बिना किसी सलाई से टच कराए बाहर निकाल लेता था, उस पर गुरु गोरखनाथ की विशेष कृपा होती थी। वो जीवन भर किसी भी जंजाल में नहीं उलझता था। इस तरह से देखा जाए तो गोरख धंधा कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। वास्तव में ये शब्द तो खुद गुरु गोरखनाथ ने घुमंतु गोरखपंथी साधुओं के लिए इजाद किया था। शायद इसकी शुरुआत अंग्रेजों के दौर में हुई, जिस दौरान अंग्रेज भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और साधु सन्यासियों को कपटी बताने की हवा चल पड़ी थी। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन देखना यह है कि क्या लोग इस शब्द को फिर से पॉजिटिव वे में यूज कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि गुरु गोरखनाथ के ही शब्दों में कहे तो आप बाहरी रोक टोक तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर की रोक खुद ही करनी होगी। यानी लोगों को अपने मन में खुद ही इसका सही मीनिंग एक्सेप्ट करना होगा। खैर, आप ऐसा करेंगे, ऐसी ही मैं उम्मीद भी करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं भावना आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर, सुनाएंगे नई दास्तान। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। धन्यवाद।